हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। पिछले कुछ वीडियोस से आपका बहुत ढेर सारा प्यार मिल रहा है। ये प्यार चैनल पर इसी प्रकार से बनाए रखिएगा। बहुत सारे वीडियोस लेकर के आने हैं। अभी एक PYQ करना है, PYQ के अलावा सिलेबस को पूरा डिस्कस करना है और PYQs के अलावा जो है हमें टॉपिक भी डिस्कस करने हैं इम्पॉर्टेंट। ठीक है, धीरे धीरे वो वीडियोस चैनल पे आते रहेंगे। जैसे मुझे समय मिलता जाएगा उसी हिसाब से हम वीडियोस करते रहेंगे। दोस्तों, आपकी डिमांड थी कि सर किस प्रकार से हम जो है टॉपिक को तैयार करें, कहाँ से शुरुआत करें, ये समझ नहीं आ रहा है। बहुत वास्ट सिलेबस है, बहुत जो है बड़ी है, बॉटनी है, जूलॉजी है, क्या क्या जो है हम कहाँ से शुरुआत करें, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो दोस्तों, आज का वीडियो ये इसी के लिए है कि कहाँ से हम पढ़ाई की शुरुआत करें बायोलॉजी में, किस चैप्टर से उठाएं या फिर किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन सा चैप्टर कितना पेपर में वेटेज रखता है, किस चैप्टर को कितना इंपॉर्टेंस देना है। इन सारे ही बातों पर आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, आपका समय गंवाए बिना वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि अगर हम बात करें जूलॉजी की, दो पार्ट में हम बायोलॉजी को डिवाइड करके पढ़ेंगे। नंबर एक जूलॉजी वाला पार्ट होगा और नंबर दूसरा होगा बॉटनी का। अगर हम बात करें जूलॉजी की, तो जूलॉजी में सबसे ज्यादा अगर हम देखें, किसी भी पेपर को, अनसॉल्व पेपर को उठा करके देखें, तो हमें एक बात तो एकदम समझ में आ जाती है कि सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो एनिमल डाइवर्सिटी से पूछे जाते हैं। तो हमें सबसे ज्यादा जो नंबर एक पर फोकस करना है, जिस चैप्टर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस चैप्टर को। अगर आप पूरे पेपर का वेटेज देखें, अगर हमारे एग्जाम का, दो तरीके के एग्जाम हमें देने हैं। एक है TGT का और LTGIC का। दोनों ही हाई स्कूल के टीचर हैं, कक्षा 9 और 10 के लिए पढ़ाते हैं। दोनों का सिलेबस लगभग सेम है। दूसरा है, दूसरे तरह का जो एग्जाम हमें देना है वो है लेक्चरर का, जो PGT के नाम से फेमस है, PGT जिसे हम कहते हैं। और दूसरा एग्जाम है जिसे हमें देना है GIC लेक्चरर की, जो लोक सेवा आयोग UPPSC की तरफ से कराया जा रहा है। इन दो तरह के एग्जाम को हमें देने हैं और लेक्चरर के दोनों एग्जाम का सिलेबस लगभग सेम है और LTGIC और TGT का सिलेबस लगभग सेम है। सिलेबस सारे एग्जाम्स का ही सेम है, सिलेबस में कहीं कोई अंतर नहीं है। बस कुछ टॉपिक्स एक्स्ट्रा पढ़ने होते हैं TGT के लिए और कुछ टॉपिक एक्स्ट्रा पढ़ने होते हैं PGT के लिए, वो आप सिलेबस पर देख सकते हैं। लेकिन अगर हम एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन की बात करें, चाहे वो TGT हो चाहे वो PGT हो, सभी के लिए एक जो हमने एक एनालिसिस किया है और उस एनालिसिस के बाद आज इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछे गए हैं अभी तक सारे ही एग्जाम को अगर हम देख लें, टारगेट करें, तो वो है एनिमल डाइवर्सिटी की। ठीक है, तो नंबर एक पर जो मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो है एनिमल डाइवर्सिटी का। ठीक है, जूलॉजी के टॉपिक की बात कर रहे हैं सबसे पहले। नंबर दूसरे पर इसी में हमें एनिमल डाइवर्सिटी में बहुत वास्ट है, सारे आपकी टैक्सोनॉमी आ गई एनिमल की, जितनी भी टैक्सोनॉमी है, क्लासिफिकेशन है। इसके अलावा आपके पोरीफेरा से लेकर के आपके कॉर्डेटा तक, और कॉर्डेटा के अंदर भी जितने हैं वो सारे आपकी इसी के अंदर में पढ़े जाएंगे। बहुत वास्ट सिलेबस है इसका एनिमल डाइवर्सिटी का। अगर आप देखेंगे तो बहुत जो है वेरिएशन दिखते हैं। आप जो है यहाँ पर पोरीफेरा, सीलेंटेटा, अलग अलग, फिर इनके फाइलम के अंदर भी आपको क्लासिफिकेशन देखने को मिलते हैं, वो सारा कुछ पढ़ना है। दूसरे नंबर पर जो आपको पढ़ना है वो है एनिमल फिजियोलॉजी का। अभी हम वेटेज की बात कर रहे हैं, फिर हम कहां से शुरुआत करें इस पर बात करेंगे। दूसरे नंबर पर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है एनिमल फिजियोलॉजी का। लगभग अगर किसी भी पेपर का 40% या 30% सिलेबस अगर एनिमल डाइवर्सिटी का है, तो ये मान लीजिए कि 2-4-5% का अंतर भले ही हो जाए, लेकिन एनिमल फिजियोलॉजी कहीं पीछे रहने वाला नहीं है। एनिमल फिजियोलॉजी सेकंड नंबर पर एकदम बराबर से टक्कर देते हुए मिलेगा आपको। बहुत क्वेश्चंस यहां से भी बनते हैं,
क्योंकि यहाँ पर डाइजेशन है, ब्रीथ, रेस्पिरेशन है, सर्कुलेशन है, एक्सक्रीशन है, इसके बाद में इंडोक्राइन वाला सिस्टम, इंडोक्राइन सिस्टम, केमिकल इंटीग्रेशन एंड कोऑर्डिनेशन, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हो गया। ये सारे चैप्टर को अगर हम मिला दे तब जाकर के ह्यूमन फिजियोलॉजी कंप्लीट होती है। इस ह्यूमन फिजियोलॉजी को हम दूसरे नंबर पर रखेंगे और यहां से भी बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तीसरे नंबर पर जो हम टॉपिक रख सकते हैं वो रख सकते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड एम्ब्रियोलॉजी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन तो पूछता ही पूछता है, इसके अलावा इससे जुड़ा हुआ जो पार्ट है एम्ब्रियोलॉजी, जहां पर सारे एनिमल की एम्ब्रियोलॉजी भी हम कवर करते हैं, वो सारा कुछ भी इस चैप्टर से जो पूछा जा सकता है और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने आप में, ठीक है। तो हम इसे ध्यान देंगे। चौथे नंबर पर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है वो है ह्यूमन हेल्थ और डिजीज। यहां पर जितनी भी बीमारियां हैं जो बैक्टीरिया के द्वारा हो, बैक्टीरिया के द्वारा हो, वायरस के द्वारा हो, या फिर कैंसर हो, या फिर एड्स हो, या फिर जितनी भी ड्रग्स हैं उनके हार्मफुल इफेक्ट हैं, इम्यूनिटी वाला टॉपिक है, पैसिव इम्यूनिटी, एक्टिव इम्यूनिटी, वो सारा कुछ हम ह्यूमन हेल्थ डिजीज वाले टॉपिक में कवर करते हैं और ये जो है हम चौथे नंबर पर इसे रख सकते हैं। पांचवें नंबर पर एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, चौथा और पांचवा इक्वल वेटेज रखेगा, जिसे हम रख सकते हैं इवोल्यूशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है, 3-4 क्वेश्चन यहां से भी बन जाते हैं कभी कभी, ठीक है। इवोल्यूशन, इवोल्यूशन में हम जो है ह्यूमन का इवोल्यूशन पढ़ते हैं, इसके अलावा हम कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, होमोलॉगस एंड ऑर्गन्स, एनालॉगस ऑर्गन्स, और इसके अलावा हम जो है कैसे इवोल्यूशन हुआ एक पानी से, पानी के अंदर जीवों का, और फिर कैसे जो है धरती पर जीव बने हैं, वहां से लेकर के जितनी भी थ्योरीज बनती हैं, चाहे वो ओपेरन की थ्योरी हो, चाहे वो लुईस पास्चर की थ्योरी हो, ये सारे जो है एग्जाम्स में पूछे जाते हैं हमारे, ठीक है। छठवें नंबर पर जो यहाँ पर जूलॉजी में बनेगा वो है सेल और एनिमल टिश्यू। ठीक है, यहां पर हम सेल भी पढ़ेंगे और टिश्यू भी पढ़ेंगे, ये दोनों पार्ट हमारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक जूलॉजी, जहां पर हम पढ़ते हैं बेनिफिशियल इंसेक्ट्स के बारे में, जैसे एपीकल्चर है, सेरिकल्चर है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है एपीकल्चर, सेरिकल्चर। ये आपके LTGIC और GIC लेक्चरर के मेंस में भी ये टॉपिक पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है इकोनॉमिक जूलॉजी। यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं विगत वर्षों में, आप अगर मेंस का पेपर उठा करके देखेंगे तो इकोनॉमिक जूलॉजी से वहां पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये हमने जूलॉजी के टॉपिक डिस्कस किए, ठीक है। अब जो है ये जूलॉजी के टॉपिक में हमें 7 टॉपिक बनते हैं। अब कहोगे सर 7 नहीं है, बहुत सारे चैप्टर हैं इसमें। भाई साहब अगर आप देखें तो ये एनिमल फिजियोलॉजी में बहुत सारे चैप्टर आ गए। मैंने भी बताया ना कि डाइजेशन आ गया, इसके अलावा रेस्पिरेशन आ गया, सर्कुलेशन आ गया, ये सारे चैप्टर इसी के तो हैं। फिर इसके अलावा ह्यूमन रिप्रोडक्शन आया, ह्यूमन हेल्थ डिजीज है, इवोल्यूशन है, सेल और एनिमल टिश्यू है, और इकोनॉमिक बॉटनी है। ये सारे कुछ मिला करके हम जूलॉजी के टॉपिक कंप्लीट करते हैं, और इनमें सबसे ज्यादा नंबर 1 पर वेटेज बनता है, वो बनता है किसका? एनिमल डाइवर्सिटी का। नंबर 2 पर एनिमल फिजियोलॉजी का। आप ये समझ लीजिए कि जूलॉजी अगर 100% अगर हम मान करके चले जूलॉजी को, तो इस 100% में लगभग 40% ये और 30% ये, और बाकी जो पेपर में है बचे हुए पार्ट वो 30% में आते हैं। 40 और 30 70, बाकी बचे हुए पार्ट ये आएंगे। अगर हम 125 क्वेश्चन की बात करें तो 125 क्वेश्चन में लगभग जो है 62 क्वेश्चन का एवरेज आया जूलॉजी और बॉटनी का। तो 62 क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो 62 का अगर आप मैक्सिमम 40% निकाल करके चले तो लगभग जो है ये मान कर चलिए 25 से 30 क्वेश्चन इसी चैप्टर से बन जाते हैं, एनिमल किंगडम, एनिमल डाइवर्सिटी से।
फिर इसके बाद में एनिमल फिजियोलॉजी से बचे हुए आपके 20 क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है, और पूरी बाकी जूलॉजी से आपके बाकी चैप्टर बनेंगे। अब जूलॉजी की शुरुआत कहां से करें कि सर पढ़ाई कैसे शुरू करें वो हमें समझ नहीं आ रहा है। आप दो टॉपिक उठाइए, जूलॉजी का टॉपिक अलग उठाइए, बॉटनी के अलग उठाइए। पहले आप जूलॉजी से उठाते हैं, जैसे कि हमने जूलॉजी का चैप्टर भी डिस्कस कर दिया है। देखिए, अगर आप नंबर 1 में ज्यादा वेटेज के चक्कर में आप अगर यही वाला चैप्टर उठा लेते हैं, एनिमल डाइवर्सिटी थोड़ा सा लर्निंग वाले टॉपिक ज्यादा है, समझने के टॉपिक थोड़ा सा कम है। समझ वैसे तो सारी चीजें समझ करके ही पढ़ते हैं हम लोग, लेकिन फिर भी अगर हमें समझने वाले कॉन्सेप्ट्स की बात करें तो कॉन्सेप्ट्स हमको एनिमल फिजियोलॉजी में मिलेंगे। और वैसे भी हमारा ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड, बायोलॉजी के स्टूडेंट के होने के नाते हमारा ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड चीजों को जानने में थोड़ा सा ज्यादा उत्सुकता रहती है, तो हम इसे ज्यादा उत्सुकता से पढ़ते हैं। इस वजह से ये वाला टॉपिक बहुत हम आसानी से कवर कर सकते हैं और ज्यादा वेटेज भी रखता है। नंबर 1 पर आप इसे कवर कर लीजिए। कहां से पढ़ें, कहां से पढ़ सकते हैं आप इसको? आप इसे कवर कर सकते हैं, देखिए आपके पास में किताबें ढेर सारी हैं। कहां कहां से आप इसे इस टॉपिक को पढ़ सकते हैं? नंबर 1 आप पढ़ सकते हैं रमेश गुप्ता से, मॉडर्न जूलॉजी। रमेश गुप्ता सर की आती है, हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में आपको मिल जाएगी, ठीक है। आप इसे पढ़ सकते हैं एलन के मॉड्यूल से, ये भी आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा, ठीक है। तीसरे नंबर पर आप पढ़ सकते हैं इसे ट्रूमैन से। आप ये तीनों बुक फॉलो कर सकते हैं अगर आप चाहें। इनके अलावा भी अगर आपके पास में किताबें हैं, वीरबाला रस्तोगी है या फिर और भी कोई प्रकाशन है, एबीसी है आपके पास में, बहुत सारी किताबें जो मार्केट में अवेलेबल हैं, जो भी हैं आपके पास में, वो सारी आप इनसे कवर कर सकते हैं, जिसमें सारा कुछ कवर करके दिया हो। फिर इसके आप क्वेश्चन करिए, इन्हीं टॉपिक से डाइजेशन करिए, डाइजेशन के बाद डाइजेशन के क्वेश्चन, फिर इसके बाद सर्कुलेशन पढ़ रहे हैं, सर्कुलेशन के क्वेश्चन करते जाइए, साथ साथ क्वेश्चन भी करते हुए चलिए, ठीक है। इसी तरीके से हम नेक्स्ट टॉपिक अगर इसके बाद उठाना चाहते हैं तो सेकंड नंबर पर हम उठा सकते हैं इसी से जुड़ा हुआ ह्यूमन रिप्रोडक्शन और एम्ब्रियोलॉजी का टॉपिक। ये टॉपिक आप सेकंड नंबर पर रख सकते हैं। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सबसे लास्ट में मेरी माने तो एनिमल डाइवर्सिटी को सबसे लास्ट में पढ़िएगा, एकदम लास्ट के टाइम पे। पहली बात तो एग्जाम का टाइम निकट होगा, याद ज्यादा रहेंगी चीजें, लर्निंग वाली चीजें मैंने कहा है कि ज्यादा एग्जाम्पल हमें याद करने हैं कि किस जो है सिस्टोडा क्लास का कौन से एग्जाम्पल है, टर्बिलेरिया का कौन सा एग्जाम्पल है, ट्रिमेटोडा का कौन सा एग्जाम्पल है, ये सारे जो है आपको याद करने हैं, एग्जाम्पल याद कर रहे हैं। तो अब आपको एग्जाम याद करने हैं तो चीजें समय के साथ साथ भूल जाती हैं, तो आप कोशिश ये करिए कि एग्जाम के टाइम पर इस टॉपिक को आप उठाइए। एग्जाम के पहले ही आप पहले ही इस टॉपिक पढ़ते जाइए, इन सारे को, इन सबको। नंबर 1 पर ह्यूमन फिजियोलॉजी से स्टार्ट कर दीजिए और लास्ट तक खत्म कर दीजिए। इकोनॉमिक जूलॉजी भी चाहते हैं तो कर लीजिएगा। फिर इसके बाद में लास्ट में सबसे एनिमल डाइवर्सिटी पढ़िए। एनिमल डाइवर्सिटी कहां से पढ़नी है? एनिमल डाइवर्सिटी आप रमेश गुप्ता से पढ़िए, सबसे अच्छी एक ऑप्शन है आपके सामने। इसके अलावा अगर आप एलएन के मॉड्यूल से कर रहे हैं तो बेसिक ही कर पाएंगे, बाकी आप रमेश गुप्ता से सबसे अच्छी से इसको कवर कर सकते हैं। आपको इसी से करना भी पड़ेगा, तो रमेश गुप्ता से अच्छे से इसको कवर करिए, सारे क्लास वगैरह देखिए। अगर टाइम कम है आपके पास में तो आप जीआरबी की किताब पढ़ सकते हैं, जीआरबी की डॉक्टर आर के पिल्लई की, आर के पिल्लई, इसमें नोट्स के फॉर्म में भी दिया हुआ है चैप्टर के पहले। आप इसके नोट्स के फॉर्म में जो दिया हुआ है आप उसको रिवाइज कर लीजिए और फिर क्वेश्चन कर डालिए, ठीक है। लगभग क्वेश्चन लग जाएंगे अगर आपने पहले भी इसके पहले पढ़ा होगा। रमेश गुप्ता पढ़ लीजिए, आर के पिल्लई के पीछे जो वो दी हुई है, जो मैंने कहा कि इंपॉर्टेंट वाले जो नोट्स के फॉर्म में बना रखे हैं वो, और क्वेश्चन कर लीजिए, सफिशिएंट मटेरियल हो जाएगा। इसके अलावा टीजीटी के लिए कुछ अलग से टॉपिक है, वो मैं नेक्स्ट क्लास में कभी डिस्कस करूंगा कि कौन से टॉपिक है जिनके बारे में हमें इन किताबों से काम नहीं चलेगा, फिर हमें अन्य किताबों की हेल्प लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये जो है हमने अभी डिस्कस किया है किसके बारे में? जूलॉजी के बारे में। अब हम बात करते हैं बॉटनी के बारे में। देखिए बॉटनी में हमें जो है पढ़ना है, कहां कहां से पढ़ने हैं, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। अब हम बात करेंगे बॉटनी के लिए, ठीक है।
तो बॉटनी में सबसे पहले, जैसे मैंने यहाँ पर बताया था जूलॉजी के लिए, वैसे ही सबसे पहले बॉटनी के लिए हमें पढ़ना है सबसे पहले प्लांट की डाइवर्सिटी, प्लांट की डाइवर्सिटी, प्लांट किंगडम जिसे हम कह सकते हैं। ठीक है, फिर हमें पढ़ना है सेकेंड नंबर पर टैक्सोनॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म। देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेटेज के अनुसार मैं लिखता जाऊंगा इनको। पहले नंबर पर प्लांट की डाइवर्सिटी, दूसरे नंबर पर टैक्सोनॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म। अब ये पढ़ने के लिए नहीं मैं कह रहा हूं कि यहां से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, वेटेज के अनुसार मैं लिख रहा हूं। टैक्सोनॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म। थर्ड नंबर पर हमें पढ़ना होता है प्लांट फिजियोलॉजी, वेटेज के अनुसार जो क्वेश्चन आते हैं सबसे ज्यादा, प्लांट फिजियोलॉजी। फोर्थ नंबर पर बनेगा टॉपिक इकोलॉजी, महत्वपूर्ण टॉपिक जीआईसी लेक्चरर और पीजीटी के आगामी एग्जाम्स के लिए, इकोलॉजी। फिर हम पढ़ सकते हैं पांचवें नंबर पर जेनेटिक्स और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जेनेटिक्स और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। छठवें नंबर पर जो वेटेज में आएगा, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं छठवें नंबर पर आएगा, उनमें से वो है रिप्रोडक्शन एंड एम्ब्रियोलॉजी ऑफ प्लांट्स। रिप्रोडक्शन एंड एम्ब्रियोलॉजी प्लांट्स की। सातवें नंबर पर जो टॉपिक बनेगा वो है बायोटेक्नोलॉजी। ये बायोटेक्नोलॉजी से भी कुछ समय से क्वेश्चंस बहुत पूछे जा रहे हैं जीआईसी लेक्चरर में। मेनली अगर आपने पिछली बार का पेपर देखा होगा तो बायोटेक्नोलॉजी से भी ठीक ठाक क्वेश्चन आ गए थे। प्लांट पैथोलॉजी, और फिर है नाइन्थ नंबर पर इकोनॉमिक बॉटनी, और सबसे लास्ट में 10th नंबर पर हमें करना है एनाटॉमी। ठीक है, अब सबसे ज्यादा जो पूछा जाएगा वो है प्लांट डाइवर्सिटी, फिर है टैक्सोनॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म। ये वेटेज है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहां से पूछे गए हैं उसके अनुसार मैंने जो है क्रम में लगाया है घटते हुए। अच्छा, एनाटॉमी मैंने भले ही यहां पर नीचे रखा हुआ है, इसको आप यहां पर चौथे के बाद पांचवें नंबर पर लिख दें तो ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, गलती से मैंने इसको यहां लिख दिया है, ये यहां पर आना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, कि घटते हुआ क्रम हो गया। अब बॉटनी में हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक तो पता चल गया कि कहां कहां से क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन प्लांट डाइवर्सिटी। दूसरे नंबर पर टैक्सोनॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म। टैक्सोनॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म में आते हैं फैमिलीज, है ना, जितनी भी फैमिलीज हैं वो सारी आप इसके अंदर में कवर करेंगे, जैसे कुकुरबिटेसी फैमिली, सोलेनेसी फैमिली, लिलिएसी फैमिली, लेग्यूमिनेसी फैमिली, ये सारे जो फैमिलीज हैं वो आप पढ़ते हो टैक्सोनॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म में। ठीक है, फिर आता है प्लांट फिजियोलॉजी और इकोलॉजी। देखिए इकोलॉजी भी एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक में से एक है। इकोलॉजी से आप ये मान लीजिए कि जीआईसी लेक्चरर में पिछली बार 2021 में जो पेपर हुआ था बहुत क्वेश्चन आए, पीजीटी 2016 में बहुत क्वेश्चन आए, ये 6-7 क्वेश्चन यहीं से बन गए इकोलॉजी के कुछ एक आध पार्ट से। तो समझ लीजिए कि ये जो है आपका इकोलॉजी भी आपके लिए वरदान साबित होगा। दूसरी बात तो ये इकोलॉजी आपका काम देगा जीएस वाले पार्ट में भी, तो इकोलॉजी को आप विशेष तौर पर अच्छे से पढ़िएगा। इकोलॉजी को पढ़ने के लिए अगर आप पढ़ना चाहते हो तो मैं 2 किताबें आपको रिकमेंड करूंगा। नंबर 1 तो 12th की एनसीईआरटी, पुरानी वाली, नहीं कितनी पुरानी, 1-2 साल पुरानी, जब से सिलेबस चेंज नहीं हुआ उसके पहले की 12th की एनसीईआरटी बहुत अच्छा दिया है किताब में, बहुत अच्छे से समझाया है। आपको किसी भी किताब लेने की जरूरत नहीं है, अगर आप इस 12th की एनसीईआरटी से
और जीआरबी की बुक से क्वेश्चन कर लेते हैं। आपका कोई भी एग्जाम का क्वेश्चन नहीं रुकेगा, सारे यूपीपीसीएस चाहे जहां का भी क्वेश्चन हो सब आप क्लियर कर लेंगे। लेकिन बस ध्यान दीजिएगा 12th की एनसीईआरटी और साथ में जीआरबी की एमपी कौशिक, ठीक है। जिनके पास ये किताबें हैं वो इससे कर लें। एलएन का मॉड्यूल है क्वेश्चन करने के लिए और पढ़ने के लिए तो भी चल जाएगा। अगर आपके पास में ट्रूमेंस है वो भी चल जाएगी। चलने की बात है, ठीक है, करने की बात है। आपके पास में इनमें से जो भी किताबें हों आप इससे कवर कर सकते हैं। आप एनसीईआरटी सबसे पहले अगर आप पढ़ना चाहते हैं, इकोलॉजी की शुरुआत करना चाहते हैं तो आप इससे पढ़िए। एनसीईआरटी से बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। फिर इसके बाद में अगर हम बात करें कि शुरुआत कहाँ से करें, अगर आप करना चाहते हैं तो इकोलॉजी से ही कर सकते हैं। नेचर के बारे में जानना है, प्रकृति के बारे में, बहुत आसानी से आप बहुत अच्छे से पढ़ पाएंगे और अच्छे से उसको कवर कर पाएंगे। फिर इसके बाद में अगर आप पढ़ना चाहते हो इकोलॉजी के बाद तो आप पढ़ सकते हो प्लांट फिजियोलॉजी, क्योंकि फोटोसिंथेसिस है, रेस्पिरेशन है, ये ऐसी चीजें हैं जो हमने बहुत अच्छे से समझ करके पढ़ा हुआ था, हमें दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। फिर इसके बाद में अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आप पढ़ सकते हैं जेनेटिक्स, पढ़ सकते हैं रिप्रोडक्शन, पढ़ सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी, इकोनॉमिक बॉटनी, एनाटॉमी। सबसे लास्ट में फिर से सुनिएगा, फिर सबसे लास्ट में हमें कौन सा चैप्टर कवर करना है, प्लांट डाइवर्सिटी। जैसे हमने लास्ट में एनिमल डाइवर्सिटी को कवर किया था, वेटेज ज्यादा है, कोई कह सकता है कि आप यहीं से चालू करो, बिल्कुल आप चालू कर सकते हो, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं अपनी बात बताऊं तो मैं अगर शुरुआत करना चाहता हूं तो मैं शुरुआत कहां से करूंगा, मैं शुरुआत प्लांट फिजियोलॉजी से करूंगा, मैं शुरुआत एनिमल फिजियोलॉजी से करूंगा। क्यों? इजी टॉपिक है, जल्दी कवर हो जाएंगे, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसलिए हम इन टॉपिक को चुनते हैं, ठीक है। तो दोस्तों मुझे लगता है कि इन आज के वीडियो से काफी चीजें क्लियर हुई होंगी कि कैसे जो है हम एग्जाम से रिलेटेड इन टॉपिक्स की शुरुआत कैसे करें और कहाँ से पढ़ें, कहाँ से हम जो है टॉपिक को पढ़ना शुरू करें। नेक्स्ट एक टॉपिक में मैं सिलेबस को कवर करूंगा कि कैसे हम जो है कौन कौन सा पार्ट हमें कहाँ पर पढ़ना है। पहले हम जीआईसी लेक्चरर का सिलेबस और एलटीजीआईसी का कवर करेंगे, टीजीटी का और पीजीटी का दोनों का सिलेबस ऐसे देख करके हम सिलेबस को डिस्कस करेंगे किसी दिन, सभी का कंपेयर करके, ठीक है। तो दोस्तों कमेंट में जरूर बताइएगा कि आज का वीडियो कैसे लगा। तो मिलते हैं जल्दी से एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में, कोई एक PYQ का एक सेशन रखते हुए। तो टेलीग्राम का चैनल का लिंक मैंने दिया हुआ था, तो आप लोग जो है उससे जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। वैसे जिनको टेलीग्राम का चैनल का लिंक नहीं मिलता तो वो TGT विवेक 07 नाम से सर्च कर सकते हैं, टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद, आपका दिन अच्छा